हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको अपने द्वारा लिखी हुई अपनी स्टोरी और 1939 लव स्टोरी सुना रही हूँ। ये मैंने अपने ब्लॉग में लिखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं अब स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। 1939 लव स्टोरी। दिलीप जी 22 सितंबर को अपनी बर्थडे वाले दिन ही मीना जी से मिले थे। मीना जी उसी दिन उनके पास वाले घर में रहने के लिए आई थी अपने मम्मी पापा के साथ। तब दिलीप जी 9th क्लास में पढ़ते थे। 1939 में मीना भी उन्हीं की क्लास में थी। मीना जी ने भी उन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले लिया और उन्हीं की क्लास में तब को एजुकेशन में लड़के लड़कियां अलग अलग बैठा करते थे। उनकी क्लास में मीना अकेली लड़की थी, क्योंकि तब लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। मगर वो सारे स्कूल इतने अच्छे नहीं होते थे। मीना जी के पास मीना जी के पेरेंट्स लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं कर समझते थे। वैसे भी वो इकलौती थी, वो अपनी मम्मी पापा का लड़का थी। दिलीप जी सोच रहे थे और मन ही मन प्रेयर कर रहे थे कि काश काश कि मीना उनके पास बैठ जाए। पर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि उनके क्लास टीचर ने मीना जी के लिए अलग से सीट लगवा दी। मीना किसी से भी बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी किताबों में ही डूबी रहा करती थी। दिलीप जी घर पहुंचते ही सबसे पहले छत पर जाते। उनकी मम्मी जब पूछती एक ही जवाब देते, अगले साल बोर्ड का है ना, इसलिए भी बहुत पढ़ाई करनी है मुझको। मगर उनका मकसद होता था मीना पर नज़र रखना। मीना क्लास में उनसे 1% मार्क्स ज़्यादा लाई। दिलीप जी के 60% और मीना के 61%। मगर सच बात तो ये थी कि वो एक नंबर क्वेश्चन का जानबूझकर नहीं करके आए थे, क्योंकि पूरे शहर के स्कूल में वही नंबर 1 पर थे और वो हमेशा मीना को पढ़ते हुए देखते थे। इसीलिए क्रमशः चलते चलते मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही ज़िंदगी नहीं होती। खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों का, क्योंकि दोस्त कहना ही दोस्ती नहीं होती।